हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेक्नीशियन के कट ऑफ के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि ईएलपी के बाद आपका जो है टेक्नीशियन का एग्ज़ाम भी बहुत जल्द होने वाला है। तो अगर आप लोगों ने टेक्नीशियन का फॉर्म भरा हुआ है तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो में आपके बहुत से डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर कट ऑफ का एनालाइज करेंगे और किस तरह से टेक्नीशियन का कट ऑफ बनता है। इस बात को लेकर भी काफ़ी स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न है। कुछ लोगों को लगता है कि कट ऑफ ट्रेड वाइज बनता है, कुछ लोगों का मानना है कि जो कट ऑफ है वो एक ही बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका कट ऑफ किस तरह से बनेगा और कितना कट ऑफ आपका जा सकता है टेक्नीशियन में, कंपटीशन लेवल क्या रहेगा, वो सारी बातें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और एएलपी से काफ़ी हद तक ज़्यादा कंपटीशन आपको टेक्नीशियन में देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जानने को मिलेंगी। और चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक और अपडेट आपको देना चाहूँगा। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वैसे तो मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन एक बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो पिनाकल पब्लिकेशन की तरफ से आती है। मैथमेटिक्स के लिए बुक है। रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं मार्च 2023 तक, उनके 6200 से ज़्यादा टीसीएस बेस्ड एमसीक्यू आपको यहाँ पर इस बुक में देखने को मिल जाते हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड शॉर्ट ट्रिक। एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी सभी के क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये वाली बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मार्केट में इजीली अवेलेबल है। सेम बुक आपको रीजनिंग के लिए मिलती है, इसमें भी आपको रेलवे के सभी क्वेश्चन मिलते हैं। लगभग 6300 से ज्यादा क्वेश्चन आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के माध्यम से इन दोनों बुक्स में मिलने वाले हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, एएलपी टेक्नीशियन की एग्जाम डेट आ चुकी है, तो उसके लिए अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो पिनाकल की तरफ से आप एएलपी टेक्नीशियन के 30 सेट वाली ये बुक ले सकते हैं, जिसमें आपको सॉल्व पेपर, प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड शॉर्ट ट्रिक। और ये वाली बुक भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाती है। मार्केट्स में भी ये बुक्स इजीली अवेलेबल है, साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी आप इनको परचेज कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने एएलपी और टेक्नीशियन दोनों का फॉर्म भर रखा है और दोनों की आप लोग सीरियसली तैयारी कर रहे होंगे। अगर मैं दोनों का कंपटीशन लेवल कंपेयर करूं तो देखो, एएलपी का जो सीबीटी 1 है उसमें 15 गुना कैंडिडेट सेलेक्ट होने हैं। तकरीबन 2,80,000 से ज़्यादा स्टूडेंट सीबीटी 1 को क्लियर करेंगे। तो एएलपी का जो सीबीटी 1 है उसको क्वालिफाई करना कंपेरेटिवली आसान है टेक्नीशियन से, क्योंकि देखो टेक्नीशियन में क्या है कि आपका एक ही एग्जाम होना है। और अगर बात करूं टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन की तो एएलपी में 19 लाख के अराउंड फॉर्म है, जबकि टेक्नीशियन में आपको पता है 21-22 लाख के अराउंड फॉर्म पहले थे। फिर दोबारा से नए छात्रों ने भी फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो अच्छी खासी संख्या में फॉर्म है जो एएलपी से काफ़ी ज़्यादा है। टेक्नीशियन में केवल एक ही एग्जाम होना है, आपके पास केवल और केवल एक ही मौका है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप पॉइंट्स में भी रह जाते हैं तो आप डायरेक्टली बाहर हो जाएंगे। 1:1 में स्टूडेंट सेलेक्ट होने हैं, कोई वेटिंग नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम लोग देखते हैं तो एएलपी के सीबीटी 1 से ज़्यादा मुश्किल है आपका टेक्नीशियन का एग्ज़ाम, क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा हैं, उसके अलावा एक ही एग्ज़ाम है। सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए ओवरऑल में तो टेक्नीशियन थोड़ा इजी पड़ता है। मैथमेटिक्स, रीजनिंग, साइंस और थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस आपको पढ़ना है, जबकि एएलपी में आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। मैथमेटिक्स भी है, साइंस भी है, उसके बाद ट्रेड टेस्ट भी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बेसिक साइंस भी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो देखो, अगर मैं सिर्फ बात करूँ एएलपी सीबीटी 1 और टेक्नीशियन के कंपैरिजन की, तो टेक्नीशियन में आपका तगड़ा कंपटीशन रहने वाला है, जबकि एएलपी के सीबीटी 1 में इतना कंपटीशन नहीं रहेगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि जो टेक्नीशियन कट ऑफ है वो कैसे बनेगा। कई लोगों को ऐसा लगता है कि एक कॉमन कट ऑफ बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है। टेक्नीशियन का जो कट ऑफ है वो आपका पोस्ट वाइज बनता है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको लास्ट टाइम का कट ऑफ दिखाऊं, ये फिटर वाली जो पोस्ट थी उसका कट ऑफ आप लोग देख रहे हैं, उसके अलावा वेल्डर का कट ऑफ अलग से देख रहे हैं, तो ये पोस्ट वाइज कट ऑफ बनता है। तो देखो, जैसे आपने फिटर से अप्लाई किया हुआ है, फिटर वाली जितनी सीट है आप उस पर एलिजिबल हैं, तो उन पोस्ट का जो कट ऑफ है जिस पर आप अप्लाई करेंगे वो वाली पोस्ट आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं भाई, कट ऑफ कितना रह सकता है टेक्नीशियन का। तो ये लास्ट टाइम का कट ऑफ मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो, ये फिटर वाली जो पोस्ट है उसका कट ऑफ है। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यूआर का जो कट ऑफ है वो 71 था चेन्नई में। उस टाइम पर आपको पता है कि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा थी, कॉम्पिटिशन बहुत ही कम था। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे सीबीटी 1 क्लियर हो गया था, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के आसपास ही सीबीटी 2 भी क्लियर हो गया था। तब जाकर भी आप लोग देखो 71 तक चेन्नई में कट ऑफ गया था। इवन 77 था सिकंदराबाद में यूआर का। और ऐसे अगर आप लोग देखेंगे ओबीसी का 66 था यहाँ पर सिकंदराबाद में, और कोलकाता में भी 66 था। ये मैं फिटर की बात कर रहा हूँ। वेल्डर वाली पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप कट ऑफ देखो, इलाहाबाद का 73 था उस टाइम पर जब कंपटीशन काफ़ी लो था। अगर आप लोग बाकी देखोगे यहाँ पर 61 भी था रांची का। तो ऐसे ही आप लोगों को मैं कट ऑफ पहले ही पुराना वाला दिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा। ये आपका जो है डीजल इलेक्ट्रिकल वाली जो पोस्ट थी उसका कट ऑफ आप देखिए, इलाहाबाद में 73 तक कट ऑफ चला गया था यूआर का, मुंबई में 68 चला गया था। ऐसे ही देखो पटना में और रांची में 73-75 था ओबीसी के लिए कट ऑफ। तो ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि उस टाइम पर जब वैकेंसीज ज़्यादा थी, स्टूडेंट कम थे, कॉम्पिटिशन लेवल कम था, तब भी कट ऑफ 70+ तक गया था।
अब जो है इस बारे में हम लोग बात करें कि अभी कट ऑफ कितना जा सकता है। तो देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, वैसे तो जो कट ऑफ है वो हर जोन का अलग अलग रहेगा, वेरिएशन भी रहेगा। हो सकता है कुछ जोन के बीच में 2 नंबर का भी अंतर आए, हो सकता है 3 नंबर का भी अंतर आ जाए, लेकिन एक एवरेज जो हर स्टूडेंट को अपने माइंड में सेट करना पड़ेगा। क्योंकि देखो जब आप एग्जाम में बैठते हो, आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इतने क्वेश्चन पे मुझे आगे गलती नहीं करनी है। मान लो आपने 65 क्वेश्चन कर दिया, आपको बताइए ये 65 लगभग मेरे सही हैं, इसमें मेरे 62 या 61 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, तो उसके बाद आपको रुकना है। क्योंकि अगर आपके माइंड में ये एक इमेज सेट होगी कि इतने मार्क्स पर मुझे रुकना है, उसके बाद मुझे गलती नहीं करनी है। मान लो आप ये 65 करके आए, 62 सही हो गए, नॉर्मलाइज हो गए, आपके 68 नंबर बन गए, तो सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। जबकि कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, 65 करने के बाद 20 क्वेश्चन में तुक्के मारेंगे या 15 में तुक्के लगाएंगे, नेगेटिव में ये उनके जो है 55 बन जाएंगे, सिलेक्शन के चांसेस कम रहते हैं। इसीलिए मैं आपको एक सिर्फ टारगेट यहाँ पे बता रहा हूँ कि आप चाहे किसी भी जोन से बिलोंग करते हो, क्योंकि जोन टू जोन कट ऑफ वेरी करेगा, लेकिन एक नंबर मैं आपके माइंड में सेट करना चाहता हूँ। अगर आप लोग यूआर के कैंडिडेट हो तो 70+ का टारगेट आपको बिल्कुल मान के चलना है जब आप एग्जाम में बैठोगे। अगर आपके 70 क्वेश्चन तक जा रहे हैं तो उसके बाद रिस्क बिल्कुल मत लेना। अगर आपको कंफर्म हो तभी आगे क्वेश्चंस को जो है अटेम्प्ट करना। ऐसे अगर मैं बात करूं ओबीसी की, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो किसी भी जोन में, तो 65+ का टारगेट रखो। 65, 66, 67, जहाँ तक आप सही जा सकते हो वहाँ तक जाओ, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी होगा, उसके बाद आपके मार्क्स भी बढ़ सकते हैं। तो रिस्क मत लेना। अगर देखो किसी स्टूडेंट के 70 सही आ रहे हैं तो वो 70 करे, कोई डाउट नहीं है, लेकिन 65 के बाद अगर आपके सही आपको नहीं आ रहे हैं तो रिस्क मत लेना। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है। बात करें अगर EWS की, तो EWS में 62+ अगर आपके सही जा रहे हैं तो उसके बाद रिस्क लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि EWS का कट ऑफ नॉर्मली देखा गया है कि ओबीसी से नीचे ही रहता है। अब बात करते हैं हम लोग SC कैटेगरी की, तो SC में 60+ अगर आपके सही हो रहे हैं तो आप लोग वहाँ पर खुद को रोक सकते हैं, और ST में लगभग जो है 58 या 59+ आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप लोग जो है रॉन्ग अटेम्प्ट ना करें। ये मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ, एक एवरेज आइडिया आपको मैं दे रहा हूँ कि इतने क्वेश्चन पर आपको रुक जाना है। अगर ज़्यादा कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। बाकी कंपटीशन लेवल के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी इस वीडियो में दे दी है। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।